हे एवरीवन, वेलकम टू मरीन एचएससी एकेडमी। माई सेल्फ कपिल एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेफ्टी एट सी। अगर हम लोग किसी भी एक मरीन प्रोजेक्ट में या फिर ऑफशोर के किसी एक प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी वेसल में एंगेज्ड हैं, कोई भी वर्क हो सकता है। आई गिव यू सम एग्जांपल्स। तो उसमें किस टाइप की बेसिकली सेफ्टी फॉलो की जाती है। देखिए, हम लोग जनरल सेफ्टी के बारे में तो जानते हैं, लाइक हम लोग को हाउस कीपिंग अच्छी करनी है, हर किसी को पीपीज वियर करने, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैरीटाइम सेफ्टी एंड हाउ अबाउट द सी सेफ्टी, लाइक व्हाट इज़ द कोर एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी एट सी, हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो आज का एग्जाम्पल बेस्ड होने वाला है। आई शो यू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद सम हिंट हाउ दीज थिंग्स वर्क्स। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए नई भी होने वाली हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इंश्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेफ्टी एट सी को जानने से पहले आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस टाइप के वर्क्स जो सी है उसमें परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, आई नो दैट यू नो अबाउट ऑफ शोर रिग्स। ड्रिलिंग होती है, तेल निकलता है पानी के बीच में से, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, जो कि फ्यूचर में आगे होने वाले हैं सी में। एंड सेफ्टी का स्कोप, सेफ्टी ऑफिसर्स, एचएससी ऑफिसर्स का स्कोप आगे जाके बढ़ेगा, जो भी मैरीटाइम वर्क्स होते हैं आगे जाके। ठीक है, सो आई फर्स्टली शो यू व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेफ्टी एट सी वर्क्स, लाइक मरीन वर्क्स के एग्जांपल्स आई शो यू। ओके, इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी ऑफशोर विंड फार्म्स। सो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड वन ऑफ द लाइक रिप्लेसमेंट है। जो अभी हम ऑयल वगैरह निकालते हैं आगे जाके, मे बी अगर ऑयल ना नहीं रहेगा, सो वी आर गोना प्रोड्यूस द एनर्जी इन सच सॉर्ट ऑफ वे। सो यू कैन सी हियर इतने सारे ऑफशोर में बेसिकली हम लोगों ने विंड टर्बाइंस लगा रखे। तो इनको लगाने के लिए इनका जो फुल प्रोजेक्ट रहता है, तो यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो एज वेल एज इन द ऑपरेशन साइट ऑल्सो। Okay, so this is one of the example of marine work that is basically carried out at offshore levels. Okay, after that the second and the traditional one, the rig। हम लोग सभी जानते हैं ये इतने मैसिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो समुद्र के बीच में लगाए जाते हैं ताकि हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकें बेसिकली सी बेड के अंदर से। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ मरीन वर्क एंड ऑफशोर वर्क दैट इज बेसिकली कैरिड आउट। After that, this may be new for you, offshore solar power plants। Okay, this is one of the ऑफशोर एंड मरीन वर्क्स। यू कैन सी हियर, ये पानी के बीच में हम लोगों ने सोलर पावर एज वेल एज विंड एनर्जी को इंस्टॉल कर रखा है। तो इन सब की इंस्टॉलेशन के लिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ वेसल्स, लॉट ऑफ पीपल, हाईली स्पेशलाइज्ड टीपी वेसल्स, डाइवर्स, लॉट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड। ओके, सो ये भी वन ऑफ द एग्जाम्पल है मरीन वर्क्स का। आफ्टर दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, ऑफशोर आर्टिफिशियल आइलैंड्स। ये बेसिकली जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हेलेन गाशा का प्रोजेक्ट है, जो कि एक ऑफशोर आर्टिफिशियल आइलैंड है। Okay, so this is also the future. You can see how we are building the basically offshore islands. Okay, apart from that there are basically offshore installation projects. So basically you can see how they are installing this jacket on a heavy lift vessel. Okay, इनका basically जो हम इन्हें install करते हैं, so this is one of the work, you can see here barge is basically carrying out a jacket. Okay, now अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि व्हाट आर द बेसिकली वर्क्स दैट वी बेसिकली कैरिड आउट एट सी, जिसमें से कि क्या क्या है, विंड फार्म्स हैं, सोलर पावर प्लांट्स हैं, ऑफशोर जैकेट इंस्टॉलेशन है, और भी अदर क्रिटिकल वर्क्स हैं। नाउ आई विल गिव यू द 4 एरियाज दैट यू शुड नो दैट बेसिकली मेक्स द कोर ऑफ द मैरीटाइम एंड बेसिकली ऑफशोर सेफ्टी। ठीक है, अगर आपको इन 4 चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से पता है, देन यू कैन मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रैब ऑन मैरीटाइम सेफ्टी। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है सेफ्टी ऑफ नेविगेशन। व्हाट इज दैट? सेफ्टी ऑफ नेविगेशन। सो आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ व्हाट इज सेफ्टी ऑफ नेविगेशन मीन्स। लेट्स डायरेक्टली गो टू दोज एग्जांपल्स। ओके, नाउ सेफ्टी ऑफ नेविगेशन मतलब अगर कोई भी वेसल या फिर कोई भी शिप मान लो वो इंगेज्ड है किसी भी प्रोजेक्ट में, उसे XYZ कोई प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, तो उसे कैसे सेफली नेविगेट करना है सी में। अब नाउ सेफली नेविगेट करना सी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी में जाना मतलब ऐसा नहीं पार्क में जाना। सी इज़ वेरी डेंजरस। ओके, इफ़ यू आर अनेबल टू नेविगेट प्रॉपरली, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ओके, तो आई गिव यू सम एग्जांपल। ओके, सो यू कैन सी हियर एट द सी बेड। देखो सी बेड के नीचे कितने सारे सबसी एसेट्स पड़े हैं, मैं इनकी बात करूँ आपको, ये सी सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं सबसी एसेट्स। ओके, ये सब। ओके, सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू विल फाउंड अक्रॉस द सी बेड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो किस तरीके से आप अपने शिप को लेके जाएं ताकि आप अपने एंकर्स जो हैं, जैसे आपको ये शिप्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो ड्रॉप ना हो इन एसेट्स में। ओके, इन एसेट्स में ड्रॉप ना हो और इन्हें कोई डैमेज ना हो। ठीक है, एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम दैट जो एरियाज ऐसे हैं लाइक
ऐसे एरियाज इन द सेंस जिसमें बेसिकली ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पे वेसल हमारा फंस सकता है, ठीक है, उनमें से कैसे हम लोग बेसिकली शिप को नेविगेट करें, ठीक है, एज वेल एज जो मरीन स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये रिग, ठीक है, इसके पास कैसे जाएं, इसके पास जाने के प्रोसीजर्स क्या हैं, ठीक है, क्या क्या मतलब स्टेप्स लेने पड़ते हैं इसके पास जाने के लिए। तो ये सब आता है आपका सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, मतलब प्रॉपरली आप अपने कोर्स, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो प्रॉपरली वहाँ पे कैसे जाएं बिना किसी सबसी एसेट, जो कि ये छोटे छोटे एसेट्स हैं सी बेड पे, इनको डैमेज करे बिना, एज वेल एज अपने वेसल को सेफ रखते हुए। सो दैट विल बी कम एज सेफ्टी ऑफ नेविगेशन। सो इसमें बहुत सारे रूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, लाइक कॉलरेक्स 1972, दैट बेसिकली मीन्स सेफ्टी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन्स एट सी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें रूल्स दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लाइक जैसे ये रिग्स होते हैं हमारे, इनके आसपास में एक एक्सक्लूजन जोन ऑफ 500 मीटर इसको इस्टेब्लिश करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो बहुत सारे लाइक एमरजेंसी रेस्क्यू प्रोसीजर्स होते हैं जो कि सेफ्टी ऑफ नेविगेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो आपको नॉलेज होनी चाहिए वो होती है सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, कि नेविगेट कैसे करें प्रॉपरली सेफली, ठीक है। इसके बेसिक एस्पेक्ट्स की बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन कंसर्न पर्सन होता है इसको इंश्योर करने के लिए, दे विल बी द कैप्टन एज वेल एज द चीफ इंजीनियर ऑफ द वेसल्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट OAMs ऑफ द ऑफशोर इंस्टॉलेशन। सेकंड जो एस्पेक्ट है अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, दैट इज सेफ्टी ऑफ पीपल इन एमरजेंसी सिचुएशंस। मतलब आपने मानो यहाँ पे बहुत सारे बंदे लगा दिए, आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको 100 बंदों की ज़रूरत है, 100 क्रू की ज़रूरत है, ठीक है, और वो है आपके 10 वेसल्स पे, 10 वेसल्स पे क्रू को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नाउ अगर कुछ इमरजेंसी होती है लाइक इन दिस फॉर्म, ओके, तो हाउ यू आर गोना मैनेज, दिस इज़ हाउ द पीपल इन डिस्ट्रेस, ओके, एट सी। तो का आप कैसे मैनेज करने वाले हो, किस टाइप के आप लाइफ सेफ्टी अप्लायंसेस को यूज़ करोगे, ठीक है, किस टाइप के डिस्ट्रेस सिग्नलिंग इक्विपमेंट को यूज़ करोगे, किस टाइप के पर्सनल प्रोटेक्शन डिवाइसेस एज इन चीज़ों को आप यूज़ करोगे, कैसे मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू आप करने वाले हो। तो इस चीज़ की भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यू कैन सी हियर हाउ द रेस्क्यू इज़ बीइंग कैरिड आउट एट सी, ओके। सो दिस इज़ हाउ rescue is being carried out at sea by the use of containment booms and personal flotation aids, okay। तो सेकेंड एस्पेक्ट हुआ आपका सेफ्टी ऑफ पीपल इन एमरजेंसी सिचुएशन। फर्स्ट इज सेफ्टी ऑफ नेविगेशन एंड सेकेंड इज सेफ्टी ऑफ पीपल इन एमरजेंसी सिचुएशन, ओके। अब थर्ड जो एस्पेक्ट है इसका सेफ्टी एट मरीन प्रोजेक्ट्स इज मैरीटाइम पोल्यूशन, ओके। हाउ टू प्रिवेंट द पोल्यूशन फ्रॉम योर वेसल्स एज वेल एज फ्रॉम योर इंस्टॉलेशंस engaged to carry out any sort of work at sea, ओके। सो इसमें जो मेन गवर्निंग स्टैंडर्ड है वो है आपका मारपॉल, ओके। मारपॉल मतलब मरीन पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, ओके। नाउ मारपॉल मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना है, ठीक है। वो किसी भी टाइप का पॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन मेन फोकस शुड बी ऑन मरीन पॉल्यूशन, ओके। देयर शुड बी नो एनी सॉर्ट ऑफ ऑयल स्पिल, देयर शुड बी नो अनट्रीटेड डिस्चार्ज एट द सी, ओके। सो दीज ऑल थिंग्स इफ़ यू वांट टू नो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम लोग इस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जो कि फोकस्ड होगी मारपॉल के रेगुलेशंस पे, बिकॉज मारपॉल इज द मेन थिंग, यू नो, दैट कवर्स बेसिकली द मैरीन पॉल्यूशन एस्पेक्ट्स which is basically related to the sea, okay। Now let's come to the fourth one, that is technological and operational safety of ships, that is the last one। Now शिप अगर आपका engaged है किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी फ्रॉम पायरेट्स, फ्रॉम अदर लाइक व्हाट यू कैन कॉल इज किसी भी चीज़ की स्मगलिंग को रोकने के लिए, ठीक है, एज वेल एज शिप प्रॉपरली लोडेड है कि नहीं, शिप की कंडीशन सही है कि नहीं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ आपसे किन चीज़ों में, कि जब हम बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स में लगते हैं ना, ऑफशोर इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट्स में, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर DP वेसल्स। व्हाट इज़ दैट DP वेसल? आई विल शो यू व्हाट इज़ अ DP वेसल मीन। Okay, so guys, these are called the DP vessels, okay। These are dynamic positioning vessels, okay। ये स्पेशली इंगेज किए जाते हैं ऑफशोर वर्क कैरी आउट करने के लिए। तो DP मतलब सिंपल है, एक ऐसा वेसल है ये जो कि अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। अगर कितना भी तेज विंड आ रखा है, वेव्स आ रखा है, डजेंट मैटर, इट कैन जस्ट विद होल्ड इस पोजिशन, ओके, नियर टू एनी स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर वो अपनी पोजिशन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, सो there are a lot of alarms, you know, DP degradation statuses are there which will tell you yeah this vessel is unable to maintain its position, and आप उस टाइम पे जो भी नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स है उन्हें लेके उस वेसल को एक्सक्लूजन जोन से आउट करा सकते हो, ठीक है।
तो ये था डीपी वेसल का एग्जांपल। तो इनके बारे में जितना हो सके नॉलेज गेन करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑफ शोर मरीन में इंटरेस्टेड हो, मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इंटरेस्टेड हो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू शुड बी वेरी थरो रिगार्डिंग इट्स प्रोसीजर्स, हाउ इट वर्क्स बेसिकली, एंड व्हाट आर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। यू कैन रेफर इमका स्टैंडर्ड्स फॉर दैट। ठीक है, इमका के स्टैंडर्ड्स है, आप उन्हें रेफर कर सकते हो। जितना हो सके इनके बारे में पढ़ो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिए एंड कवर किए कि 4 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी ऑफ नेविगेशन। आई विल रिपीट अगेन, सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। सेफ्टी ऑफ पीपल इन एमरजेंसी सिचुएशन, सेकंड एलिमेंट। थर्ड इज पॉल्यूशन प्रिवेंशन, एंड द फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल सेफ्टी ऑफ शिप्स। सो ये 4 एलिमेंट में अगर आप अपने जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर ले, तो देन यू विल बी गेटिंग सक्सेसफुल इन मैरीटाइम सेफ्टी एंड सेफ्टी एट सी प्रोजेक्ट्स। ओके, सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो आई कैन रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द फर्दर वीडियो दैट you would like to see on maritime and safety at sea aspects. Okay, till then, take care, bye bye, we'll meet you at the next video. Thank you.